अभी फ्लिप स्मार्टफोन लवर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है। अगर आपको लगता है ना फ्लिप फोन खरीदना बहुत महंगा या ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन लेकर आई हूँ और ये है टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 2। सो आपको याद होगा लास्ट ईयर टेक्नो ने अपना पहला फ्लिप फोन लॉन्च किया था, तो ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है और ये एक 5G फ्लिप फोन है। साथ ही में इस बार टेक्नो ने इसे अपने टेक्नो AI फीचर्स के साथ डिज़ाइन किया है और कंप्लीटली चेंज डिज़ाइन है और इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। तो सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसका प्राइस भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये आ गया है मेरे पास टेक्नो का दूसरा फ्लिप फोन और ये फ्लिप फोन देखकर ना मैं बहुत सरप्राइज हो गई हूँ, क्योंकि लास्ट जो टेक्नो ने अपना पहला फ्लिप फोन लॉन्च किया था ना, उसके कंपैरेटिवली ये कंप्लीटली चेंज फ्लिप फोन है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कंपनी ने डिज़ाइन एकदम बदल दिया है। सो जो पहला वाला फ्लिप फोन था ना, उसमें एक सर्कुलर कवर स्क्रीन दी गई थी और स्क्रीन साइज बहुत छोटा था, लेकिन कंपनी ने इस बार स्क्रीन साइज को एकदम डबल कर दिया और कवर स्क्रीन ना कंप्लीटली चेंज किया और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड है जो इस फोन में होना चाहिए था। इसके अलावा भी फोन में बहुत सारे नए मेजर अपग्रेड्स हैं। फोन होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेक्नो का ये एक AI फ्लिप फोन है। इसमें आपको एक AI इमेज कटआउट, एक AI इमेज रिमूवल, AI आर्ट बोर्ड, AI वॉलपेपर, AI राइटिंग टूल जैसे मल्टीपल AI फीचर्स मिलते हैं। तो इसके ना AI फीचर्स को हम एक बार और डिटेल में यूज़ करेंगे। मैं रिव्यू वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इनके AI फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 2 के डिज़ाइन की। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लिप फोन है जो कि एरोस्पेस ग्रेड हाई स्ट्रेंथ हिंज के साथ आता है। कंपनी ने क्लेम किया है कि इसका जो हिंज है, देखिए मेजरली जितने भी फ्लिप फोन्स आते हैं ना और फोल्डेबल फोन्स आते हैं, उसमें जो सबसे मेन हाईलाइट होता है वो होता है हिंज का। अब जैसे मैं इस फोन को अनफोल्ड कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो हिंज एक्सपीरियंस है, जो पहले सैमसंग के फोन्स में भी हमें दिखता था, इसमें यूजर्स कंप्लेन करते थे कि वो बहुत अनोइंग लगता है। कंपनी ने काफ़ी हद तक अपने फ्लिप 2 में इस हिंज को बैलेंस किया है। इवन इसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको इस फोन में 4 लाख तक के फोल्ड्स मिलते हैं, जो कि एक हाई नंबर है। इतना ही हाई नंबर हम मेजरली जितने भी सैमसंग के फ्लिप फोन्स आते हैं या और दूसरे प्रीमियम ब्रांड्स के फ्लिप फोन आते हैं, उसमें भी इतना ही नंबर मिलता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर के फोल्ड्स इस फोन में दिए गए और साथ ही में ये कॉर्निंग ग्लास 8 से प्रोटेक्टेड है और इसीलिए कंपनी ने क्लेम किया है कि सबसे पावरफुल और ड्यूरेबल फ्लिप फोन है। अब ये फ़ोन वैसे तो 2 कलर ऑप्शंस में आता है, एक ग्रीन कलर है और एक ग्रे कलर। हमारे पास इसका मून डस्ट ग्रे कलर वेरिएंट आया है। देखने में बहुत क्लासी फील है, पीछे से बिल्कुल मैट फिनिश है। शायद आपको दूर से देखने में लग रहा होगा कि ये शाइनी लुक होगा, बट इसमें फिंगरप्रिंट्स का कोई मेजर इशू नहीं है। अब सबसे बड़ा अपग्रेड है कि टेक्नो ने ये भी क्लेम किया है कि ये सबसे लाइट वेट फ्लिप फोन है, जो कि एक्चुअली में मुझे फील भी हो रहा है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली जो इसके वेबसाइट पे इसका वेट मेंशन है वो है 196 ग्राम्स। इवन इसके बॉक्स पर भी इतना ही वेट मेंशन किया गया है। जब पहले फोल्डेबल और फ्लिप फोन्स लॉन्च हुए थे तो यूजर्स यही बोलते थे कि यार फोन अच्छे तो है, लेकिन हैवी वेट बहुत है ना, यूज़ करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टेक्नो ने इस फोन के वेट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया है। लेकिन जैसे अब मैं इसको होल्ड कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा वेट तो फील हो रहा है। जैसे अगर आप इसे वॉलेट में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा खासा स्मार्टफोन कैरी किया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे फ्लिप फोन से तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इवन जब ये फ़ोन फोल्ड भी होता है ना, तो इसके जो साइड्स है वो 7.64 mm तक के थिन है, जो कि फोल्डेबल फ़ोन के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। तो डिज़ाइन को लेकर मैं यही बोलूँगी कि मुझे ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगा है। बैक पैनल में एक सिंपल सा कैमरा मॉड्यूल, आपको डुअल कैमरा सेंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक नीचे फ्लैश लाइट मिल जाती है। साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स में आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एक वॉल्यूम रॉकर बटन है और नीचे वाली ग्रिल पर आते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, एक सिम ट्रे है और स्पीकर ग्रिल है। इसके अलावा साइड्स में बहुत कुछ मेजर नहीं दिया है। ऊपर की साइड आपको एक स्पीकर मिलता है और यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, यानी कि हाई क्वालिटी साउंड आपको मिल जाएगा। जो इसका बैक पैनल भी है ना, जिसमें अनफोल्ड करिए तो यहाँ पे फैंटम की ब्रांडिंग है। बेस्ट पार्ट यही है कि बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, हाथ में इजीली होल्ड हो पा रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, स्मूथ है। तो जब आप इस फ़ोन को फोल्ड करेंगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि डिस्प्ले के जो एजेस है ना वो काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है, इवन कर्व डिस्प्ले वाला फील देता है। तो इससे फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो
आउटर डिस्प्ले यानी कि कवर स्क्रीन वाला जो एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत अमेजिंग हो जाता है। अब जब हम इसके डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो डिस्प्ले फीचर्स पे भी आ जाता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि डिस्प्ले फीचर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं, लेकिन जो आउटर स्क्रीन है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है। जैसे पिछले वाले फ्लिप 4 में भी हमने देखा था 6.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया था जो कि एमुलेट डिस्प्ले था और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है आपको। लेकिन अब आते हैं हम इसके कवर स्क्रीन पर, तो इस बार फ़ोन में 3.64 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि हमने वी फ्लिप में देखा था 1.32 इंच की स्क्रीन थी। जैसे मैंने बोला ना कि डबल किया गया है स्क्रीन साइज़, और ये जो फैक्टर है ना ये सबसे ज़्यादा नीडेड था इस फ़ोन में, क्योंकि ऑफकोर्स जितनी छोटी स्क्रीन होती है ना यूज़र एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो अब जितने भी फ्लिप फ़ोन्स हैं ना मुझे लगता है उनके साथ कम्पीट करने के लिए टेक्नो ने स्क्रीन साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा किया है। इवन जैसे जो कैमरा सेंसर्स भी है ना बाहर, वो भी ना आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आप डिस्प्ले यूज़ करें तो उसके बीच में आपको कैमरा सेंसर्स नहीं मिल रहे, साइड में प्लेस किए गए। और मुझे लगता है थोड़ा सा जो कवर स्क्रीन में जो बेजल है ना, जो अपर वाला बेजल है वो बहुत ज़्यादा थिक कर दिया है, तो मुझे लगता है उसकी नीड नहीं थी। या तो स्क्रीन साइज़ को और थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था, या फिर बेजल को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए था, क्योंकि वो ना थोड़ा सा देखने में मुझे अनोइंग लग रहा है। जैसे आप देखेंगे ना स्क्रीन में ये बेजल साइज़ जो है बहुत ज़्यादा है, या तो कंपनी को उसको नीचे के साइड से थोड़ा बेजल ज़्यादा रखना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जो स्क्रीन साइज़ बढ़ाया गया है वो परफेक्ट है। और साथ ही में इसमें जो मेन डिस्प्ले है उसमें आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि जो इंटरनल डिस्प्ले है, और जो आउटर डिस्प्ले है उसमें आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। सो मेजरली जितने भी फ्लिप फोन्स है ना उसमें ज़्यादातर लोग आउटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये भी एक फैक्टर लगता है कि आउटर स्क्रीन में ब्राइटनेस को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था। अब बेस्ट पार्ट है कि अब इसके आउटर स्क्रीन में ना वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, तो जब मैं रिव्यू वीडियो करूंगी तो मैं ठीक से आपको बताऊंगी कि इसके आउटर स्क्रीन में आप कौन कौन से फीचर्स कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ क्रिस्प पॉइंटर्स बताती हूँ। जैसे इसमें 2000 से ज़्यादा ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, और एक AI वॉलपेपर जनरेटर भी मिलता है जिसमें आप अपनी पसंद का एक AI वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे इसके ओवरऑल डिस्प्ले फीचर्स। रिव्यू वीडियो में मैं अच्छे से आपको डिस्प्ले की परफॉर्मेंस और डिस्प्ले फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सो अब बात करते हैं फ्लिप 2 के कैमरा फीचर्स की। तो इस फ़ोन में आपको डुअल सेंसर मिलता है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी ने वी फ्लिप में एक 64 MP का प्राइमरी सेंसर दिया था, लेकिन इस बार दोनों ही सेंसर्स 50-50 MP के हैं। लेकिन इस बार ना कैमरा में बहुत सारे नए एडिशंस किए गए, जैसे इस बार आपको OIS सपोर्ट मिलता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग ना वीडियोज़ बहुत रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हर यूज़र की डिमांड होती है कि अगर वो एक फ्लैगशिप लेवल फ़ोन खरीद रहा है, एक अच्छे फ़ोन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो कैमरा ना खरीदे बल्कि फ़ोन से ही अपने सारे वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो उसके लिए ज़रूरी एक अच्छा OIS सपोर्ट होना चाहिए। साथ ही में इसमें 10x तक का डिजिटल जूम सपोर्ट भी मिलता है, AI कैमरा यानी कि AI कैमरा फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। साथ ही 4K में आप 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि हमने लास्ट ईयर वाले वेरिएंट में भी देखा था, और इसमें आपको डुअल कलर टेम्परेचर का फीचर भी मिलता है, जो कि आपके कलर टोन को बहुत ईजिली मैनेज करता है। साथ ही में इसमें भी आपको पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है, 2K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे नए मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस में। सो कैमरा परफॉर्मेंस हम रिव्यू वीडियो में एक बार टेस्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसके आउटर की लाइटिंग क्या है, कैसे कलर कैप्चर कर रहा है, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। सो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इस बार फ़ोन में MediaTek Dimensity 8050 चिपसेट मिलता है। बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोसेसर वाइज कंपनी को और बेटर प्रोसेसर देना चाहिए था, क्योंकि अब तो फ्लैगशिप फोन्स में Snapdragon 8 Elite चिपसेट आ गया है। हालांकि मल्टीटास्किंग के लिहाज से अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग या बहुत ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली प्रोसेसर में बहुत कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि इस बार आपको 16 GB रैम मिलती है, 8+8 यानी कि वर्चुअल रैम सपोर्ट मिल जाता है, 256 GB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। तो रैम और स्टोरेज काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड है। साथ ही में अभी के लिए ये Android 14 बेस्ड है, आने वाले टाइम में इसमें आपको Android 15 का अपडेट भी मिल जाएगा। तो ये थे इसके परफॉर्मेंस फीचर्स। अब बात करते हैं इसके बैटरी फीचर की, और सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड जो इस फ्लिप फोन में किया गया है वो है बैटरी में और डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले फीचर्स हमने डिस्कस किए, बैटरी में मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर वाले फ्लिप फोन में 4000 mAh तक की बैटरी दी गई थी, लेकिन अब उस बैटरी साइज को बढ़ाया गया है 4720 mAh तक। और जितने भी फ्लिप और फोल्डेबल फोन्स आते हैं ना, यूजर्स हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि भाई बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है।
तो टेक्नो ने यूज़र्स की इसी कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए बैटरी बैकअप इम्प्रूव किया है, बैटरी साइज़ को बढ़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ़ोन का साइज़ तो उतना ही है लेकिन बैटरी कैसे बढ़ गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि आजकल ना लिथियम की जगह सिलिकॉन बैटरीज आती है जिसमें बैटरी साइज़ नहीं बढ़ाया जाता लेकिन उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और उसमें आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है। और इवन कंपनी ने जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है उसको भी इम्प्रूव किया है। लास्ट ईयर वाले वेरिएंट में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी और इस बार के वेरिएंट में 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो डिस्प्ले और बैटरी फीचर्स को ना टेक्नो ने कम्प्लीटली डबल किया है। तो मुझे लगता है बैटरी में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और मैं मान सकती हूँ कि भाई इस फ़ोन में एक्चुअली में अच्छे अपग्रेड्स दिए हैं कंपनी ने। डिस्प्ले फीचर्स इंप्रूव किए हैं और बैटरी फीचर इंप्रूव किए हैं। तो सिंगल चार्ज में अभी टेक्नो ने क्लेम किया है कि ये 15 मिनट में 50% तक की चार्जिंग देगी और सिंगल चार्ज में आप इसे अप्रॉक्स 24 आवर्स तक चला सकते हैं, यानी कि सिंगल डे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। सो ये थे टेक्नो फैंटम V Flip 2 के ओवरऑल फीचर्स जो मैंने आपको बताया। हमने अनबॉक्स भी कर लिया, इसका डिज़ाइन आपने देख लिया, फर्स्ट लुक देख लिया। हालांकि हमने फीचर्स को ना और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में अभी टेस्ट नहीं किया है, हम इनको टेस्ट करेंगे, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। साथ ही में आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा है टेक्नो का फैंटम V Flip 2। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि क्या लास्ट वेरिएंट के मुकाबले इस बार के वेरिएंट में आपको लगता है कि जितने भी बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं क्या ये अच्छे अपग्रेड्स हैं। सो ये ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी टेक्नो और फ्लिप लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।